फ़ोन की घंटी बजी। करीब सुबह के 9:30 बज रहे थे और अर्चना रसोई में काम कर रही थी। उसके हाथ आटे से सने हुए थे क्योंकि उसे अपने पति रोहित को टिफ़िन देना था। सुबह-सुबह सभी हाउसवाइफ की तरह वह भी बहुत व्यस्त रहती थी। फिर वह आटे से सने हुए हाथ से ही फ़ोन उठाने गई तो देखा उसकी मम्मी का फ़ोन था। झुंझलाहट में उसने फ़ोन उठाकर कहा, ओहो! मम्मी, मैंने आपसे कहा है ना कि मेरी अभी नई-नई शादी हुई है। शादी को सिर्फ़ 8 महीने ही हुए हैं। यूँ सुबह-सुबह फ़ोन मत किया करो। ऐसा कौन-सा ज़रूरी काम था कि आप थोड़ी देर इंतज़ार न कर सकीं? चलिए अभी फ़ोन रखिए, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। थोड़ी देर में आपको फ़ोन करती हूँ। फिर अर्चना आकर पराठे बनाने लगी ताकि रोहित का टिफ़िन पैक कर सके। 10 बजे करीब जब रोहित काम के लिए निकल गया, तब उसे एहसास हुआ कि आज उसने अपनी मम्मी से कितनी खराब तरीके से बात की है। उसे अंदर ही अंदर गिल्ट महसूस हो रही थी, लेकिन वह भी क्या करती, मम्मी का रोज़ का यही काम था। इसलिए आज गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। इसलिए उसने जल्दी में मम्मी को फ़ोन लगाया और कहा, मम्मी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सुबह कुछ ज़्यादा ही बोल गई आपको। तब उसकी मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती मेरी ही थी। अब माँ प्लीज़ शर्मिंदा मत करो और बताओ फ़ोन क्यों किया था? वो बेटी, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। दर्द के मारे सर्दी जुकाम भी ज़्यादा हो ठंड के मारे सर्दी जुकाम भी ज़्यादा हो गई और नीचे टहलना भी नहीं हो रहा। इसकी वजह से गैस भी बहुत ज़्यादा बनती है, तो भूख भी नहीं लगती। अब तू थी तो ज़बरदस्ती हल्का-फुल्का खिला देती थी, जिससे कमज़ोरी महसूस नहीं होती थी। पर अब कौन पूछने वाला है? तब अर्चना ने कहा, मम्मी, आपका ख्याल रखने के लिए भाभी है ना, वह आपको पूछेगी। अरे कहाँ बेटी, मुझ बुढ़िया को कौन पूछता है? मैंने खाया या नहीं खाया इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन माँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाभी आपको पूछेगी नहीं। वो मेरा और तुम्हारे जमाई का कितना ख्याल रखती है। मैं जब भी बिहार आती हूँ, मुझे एक कप चाय तक नहीं बनाने देती। मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह मानती है। अरे तू बहुत भोली है और तेरी भाभी उतनी ही चालाक। यह सब वो सिर्फ अपनी तारीफ़ें बटोरने के लिए तेरे सामने करती है। घर में रोज़ तीनों टाइम सब्जियाँ मैं ही काट कर बनाती हूँ। वह सिर्फ रोटियाँ सेकती है। मुझे यह सब कैसे पता होगा? तेरी शादी उसकी शादी के बाद ही हो गई थी। और रही बात गिफ्ट की, तो वह अपने मायके से मिले हुए सारे गिफ्ट तुमको पकड़ा देती है, जिससे तुम खुश हो जाती हो और अपने मायके वालों के लिए बढ़िया और महंगे गिफ्ट खरीद कर लाती है। तुम जितना अपनी भाभी को भली समझती हो, वह उतनी भली नहीं है। बेटा, वो मुझे दवाई देना हो या खाना पूछना हो, बस एक बार पूछती है, दिखावे के लिए। अगर वो सही में मुझे अपनी माँ जैसी मानती, तो मुझे ज़बरदस्ती करके ज़रूर कुछ खिलाती। तुम्हें क्या लगता है, शादी से पहले वो अपनी माँ को बार-बार नहीं पूछती होगी? जो भी हो माँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे साथ तो भाभी का व्यवहार बहुत अच्छा है और दुनिया भी जो देखती है, उसी को सच मानती है। इसलिए भाभी को आप खराब बताएँगी भी तो आप पर विश्वास नहीं करेगा। फिर भी अगर आप बोलती हैं ऐसा है, तो इसमें गलती आपकी भी ज़रूर होगी, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर उन्होंने आपको माँ नहीं माना, तो आपने भी अभी तक उन्हें अपनी बेटी नहीं माना है। जिस तरह आप मेरी गलती पर मुझे समझाती थी, भाभी को भी समझाएं, वह ज़रूर समझेगी। आपको भी अपने अहम की को साइड में रखकर सास बनकर नहीं, बल्कि माँ बनकर समझाना होगा। एक और बात, माँ, आपको भी अपनी बहू से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें हैं। इतनी उम्मीदें पालना अच्छा नहीं है। वैसे भी सबको अपने माता-पिता ही अच्छे लगते हैं। सास-ससुर किसे अच्छे लगते हैं? हर आदमी को आज़ादी पसंद है। आजकल तो ज़्यादातर लड़कियां अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती हैं। उन्हें सास-ससुर कुछ ना भी बोले, चुपचाप घर में रहें,
तब भी बंदिशें लगती हैं और तारीफ बटोरने के लिए नहीं के लिए सही नंद नंदोई का मान सम्मान करती है। इतना ही नहीं काफी इतना ही नहीं उम, इतना भी काफी है, क्योंकि आजकल नंदे भी किसी को कहाँ पसंद करती हैं। ननद घर आ रही है, काम बढ़ जाएगा, ये सुनकर नाक मुंह सिकोड़ने लगती है। गिफ्ट देना तो बहुत दूर की बात है, खाना बनाकर रख देती है, एक बार भी पूछती तक नहीं। तुम तो किस्मत वाली हो माँ, तुम्हें तुम्हारी बहू एक बार तो पूछती है। इसलिए माँ, मैं तो कहूँगी आप अपनी बहू को बेटी बनाकर उसी से तालमेल बढ़ाओ, क्योंकि काम आपके वही आएगी। मैं तो अब पराई हो चुकी हूँ, मुझे अपनी गृहस्थी संभालनी है। देखती हूँ, एक तो दिन में आऊँगी, थोड़ी देर के लिए। चलो माँ, अब मैं चलती हूँ। धन्यवाद। आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।